नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे विचार, मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो इसे भरपूर लाइक भी कीजिए। सुनीता केजरीवाल यानी अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि उनके पति अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में आराम फरमा रहे हैं और भयंकर राजनीति भी कर रहे हैं। अब कल उनसे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दोबारा मिलने आने वाले हैं तिहाड़ जेल में। तो अभी एक हफ्ता पहले तो भगवंत मान मिलकर गए थे, तो दोबारा भगवंत मान अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मिलने आने वाले हैं। क्यों मिलने वाले हैं इसका कारण अभी तक नहीं पता चल पाया है और ना ही जेल प्रशासन ने इस तरह की कोई बात बताई है कि किस कारण से अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को बुलाया है या भगवंत मान खुद ही मिलने जा रहे हैं। इसका सीधा सा एक संदेश है कि चुनाव प्रचार की कमान जो सुनीता केजरीवाल को सौंप दी गई है, यानी कि एक तरह से मुख्यमंत्री, अघोषित मुख्यमंत्री सुनीता केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का बना दिया है। जिस तरह से भगवंत मान पहले पायलट का काम कर रहे थे, यानी अरविंद केजरीवाल को अपने विमान पर बैठाकर ले जाया करते थे रैलियों में, अन्य राज्यों में या किसी भी प्रोग्राम में, तो उस तरह शायद कोई दिशा निर्देश अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को दें कि भाई सुनीता भाभी को भी जरा गुजरात वगैरह, हरियाणा वगैरह या राजस्थान वगैरह, आसाम ले जाया करो और जिस तरह से मेरी सेवा पानी करते रहे हो उस तरह से अपनी भाभी की भी किया करो, क्योंकि ये अघोषित मुख्यमंत्री है दिल्ली की। और जिस तरह से सुनीता केजरीवाल रोड शो कर रही है, 2 रोड शो करे हैं उन्होंने, पूर्वी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली, तो कह रही हैं कि मेरा पति शेर है और शेर को पिंजरे में बंद कर दिया गया है। भाई पिंजरे में तो सर्कस के शेर बंद होते हैं, उन्हें फिर देखने वाले शेर तो समझते हैं, लेकिन वो अपनी मालिक की मर्जी से, मालिक के इशारे से पिंजरे से बाहर आता है और पिंजरे के अंदर जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो आरोपी है दिल्ली शराब घोटाले में और 2 तरह के आरोप लगे हुए हैं उनके ऊपर। एक तो मुख्यमंत्री होने के नाते और दूसरा पार्टी के संयोजक होने के नाते। तो अरविंद केजरीवाल जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल करते हैं कि मेरी गिरफ्तारी असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, गैर कानूनी तरीके से मुझे गिरफ्तार किया गया, वो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाते हैं। एक गाल पर तो हाई कोर्ट उनको तमाचा जड़ चुका है और वो इतनी जोर का जड़ चुका है कि शायद सुप्रीम कोर्ट उससे भी तेज झटका अब केजरीवाल को दे दे। ऐसा हंटर चलाए सुप्रीम कोर्ट कि केजरीवाल से वो सहन ही ना हो सके। लेकिन ये धूर्त प्राणी है। इस दुनिया का सबसे धूर्त प्राणी अगर कोई है राजनीति में तो वो अरविंद केजरीवाल है। पूरे विश्व में इस तरह का राजनीतिक प्राणी आपको नहीं मिलेगा, किसी पार्टी में नहीं मिलेगा, किसी देश में नहीं मिलेगा, जो झूठ बोलकर राजनीति को चला रहा हो। आतिशी मार लेना, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह का किस तरह से इसने अनादर भी किया और पत्ता भी काट दिया, क्योंकि ये जानता है कि ये तीनों जाएंगे कहां। अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो तिहाड़ में ही आना पड़ेगा। उसी दिन अरविंद केजरीवाल तीनों को लपेटे में ले लेंगे और इन तीनों को तिहाड़ में ही बुलवा लेंगे कि आओ तुम भी आरोपी हो। तो इस तरह की बातें अरविंद केजरीवाल जानते हैं करनी, क्योंकि ये धूर्त प्राणी है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई होने वाली है, क्या सुप्रीम कोर्ट
आज तगड़ा हंटर चला देगा केजरीवाल के ऊपर, या टाइम लगेगा, या केजरीवाल को कोई राहत प्रदान कर देगा। तो ये तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जस्टिस संजीव खन्ना ने अभिषेक मनु सिंघवी को यह कहा था कि अपनी दलीलें बचा कर रखो, जब सुनवाई होगी तो काम आएंगी। तो क्या आज अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों से संजीव खन्ना प्रभावित होंगे? लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि जितनी भी दलीलें, जो भी जवाब अरविंद केजरीवाल ने दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो सारा राजनीतिक है। कोई भी सबूत ऐसा पेश नहीं किया कि वो किसी घोटाले में शामिल नहीं है, जबकि ईडी 45 करोड़ रुपए के सबूत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बतौर मुख्यमंत्री और पार्टी के संयोजक के रूप में सुप्रीम कोर्ट में रख चुकी है। और 4 गवाह, हाई कोर्ट का आदेश, किस तरह से हाई कोर्ट ने केजरीवाल को दोषी माना है, तो वो सारे सबूत तो ईडी रख चुकी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो दलील है वो ये है कि लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकने के लिए ये सारा कार्य ईडी ने भाजपा के कहने पर किया, क्योंकि मैं मुख्य विपक्षी दल हूं, मुख्य विपक्षी दल का संयोजक हूं, राष्ट्रीय नेता हूं, मोदी मुझसे घबराते हैं, इसी वजह से ईडी से मुझे गिरफ्तार करवाया गया है। और टाइमिंग का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा है कि आचार संहिता लगने के 5 दिन के बाद मुझे क्यों गिरफ्तार कराया गया। ये तो आचार संहिता का भी उल्लंघन है कि एक खुला फील्ड दे दिया गया है दूसरी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए। तो ईडी तो पहले भी ये दलीलें हाईकोर्ट सुन चुका है और ईडी इसकी दलील दे चुकी है कि अक्टूबर माह से 2023 से अरविंद केजरीवाल को समन जारी किए जा रहे थे, जब तो ये समन को गैर संवैधानिक बता रहे थे और अवहेलना कर रहे थे उस समन की। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि आपको समन की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। यही बात हाई कोर्ट ने कही थी। लेकिन हाई कोर्ट में जैसे ही ईडी को जज साहब कहते हैं कि आपके पास अगर सबूत है तो आप कार्यवाही कर सकते हैं, और जज महोदय को कोर्ट रूम के अंदर उनके चैम्बर में ईडी दस्तावेज दिखाती है, तो जज साहब फैसला सुना देते हैं कि आप स्वतंत्र हैं कोई भी कार्य करने के लिए, कोई भी कार्रवाई करने के लिए। तो इस वजह से ईडी केजरीवाल को घसीटकर ले जाती है। तो दोस्तों, जो इनके पार्टी के प्रवक्ता ये कहते रहे अब तक कि कोई घोटाला नहीं हुआ, तो हाई कोर्ट ने तो मान लिया ना कि प्रूफ सफिशिएंट है। अब सुप्रीम कोर्ट को देखना है, सबसे बड़ी अदालत को देखना है कि केजरीवाल पर हंटर चलाती है कि नहीं चलाती है। ये वही संजीव खन्ना है जिन्होंने ये कहा था, आपने आम आदमी पार्टी को दिल्ली शराब घोटाले में पार्टी क्यों नहीं बनाया। ये ईडी से सवाल किया था संजीव खन्ना ने। तो ये केस भी, ये सुनवाई भी संजीव खन्ना की अदालत में है। आज बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा कोर्ट के अंदर। एक तरफ अभिषेक मनु सिंघवी और एक तरफ ईडी के सॉलिसिटर जनरल। दोनों के बीच में जो बहस होगी वो देखने लायक होगी, और पल पल की रिपोर्टिंग अंदर से पत्रकार लोग करते रहते हैं। तो बड़ा दिलचस्प केस आज इस शातिर केजरीवाल का सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा।
अगर सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिलती तो बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। फिर तो सुनीता भाभी को दिल्ली का मुख्यमंत्री घोषित करना पड़ेगा। फिर पर कतर दिए जाएंगे आतिशी के, क्योंकि आतिशी तो अब तक इसी लालसा में है कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेगी। क्योंकि आतिशी मार्ले ना बहुत पद की लालसा रखती है, और जितनी भागा दौड़ी वो कर रही है उतनी तो सुनीता केजरीवाल ने कभी करी नहीं। और देखिए, सुनीता केजरीवाल का रोड शो होता है तो एक महिला नेत्री होने के नाते आतिशी मार्लेना को उनके साथ रहना चाहिए, लेकिन दोनों में 36 का आंकड़ा चल रहा है। अगर सुनीता भाभी मुख्यमंत्री बनती हैं तो आतिशी का मंत्री पद जाना भी तय है। वो मंत्री नहीं बनने देगी आतिशी को, तो आम आदमी पार्टी में तो अभी बहुत भूचाल आना बाकी है। और अगर ईडी को कोर्ट और कुछ कार्यवाही करने के लिए कह देती है, जैसे ईडी कह रही है कि आम आदमी पार्टी पर संज्ञान ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो आम आदमी पार्टी की मान्यता भी रद्द होगी। तो फिर तो बहुत किस्सा दिलचस्प हो जाएगा, और हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी पार्टी की मान्यता रद्द होगी, और उस पार्टी की मान्यता रद्द होगी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बनी थी और भ्रष्टाचार की आंधी में उड़ गई। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विचार आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, और भरपूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।